नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। जंगल से भटककर चाईबासा शहर में प्रवेश किए हुए भालू के 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन भालू का वन विभाग को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लोगों में भालू को लेकर अब भी दहशत व्याप्त है। बीते 24 घंटे से भालू कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं है। कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं होने से वन विभाग और आम लोग यह समझ रहे हैं कि भालू वापस जंगल की ओर लौट गया है। भालू वापस जंगल की ओर लौट गया है तो यह लोगों के लिए राहत की सांस है, लेकिन अब भी भालू शहर के आसपास ही भटक रहा है तो यह लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है। भालू की खोज के लिए वन विभाग लगातार परेशान है। वन विभाग यह भी बताने को तैयार नहीं है कि भालू वापस जंगल की ओर लौट गया है या नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर दिन में शहर में तो चहल पहल है, लेकिन रात होते ही भालू का भय लोगों को सताने लगता है। पता नहीं लोगों को भालू का भय कब तक रहेगा, इसे बताने वाला कोई नहीं है। चाईबासा शहर के आसपास लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ते जा रहा है। रोरो नदी के किनारे रहने वाले कई घरों के लोग घर का सामान हटाने में जुट गए हैं। वहीं नदी का बढ़ता जलस्तर को देखकर नदी किनारे रह रहे लोग सतर्क हो गए हैं। बारिश के कारण आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। घर से वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें आवश्यक काम है। अधिकांश लोग बारिश के कारण घर में दुबके हुए हैं। वहीं कई मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। गांधी टोला, गाड़ी खाना, खिरवाल धर्मशाला के आसपास सड़कों पर पानी भर गया है, लेकिन इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी होने के कारण किसान खेती में जुट गए हैं। किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब किसानों को भरोसा हो गया है कि इस वर्ष खेती करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में हो गया है। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज दूसरे दिन भी चाईबासा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। लगातार हो रही बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। रविवार की सुबह से ही तिरंगा यात्रा शुरू हो गई। सूरजमल जैन डीएवी पब्लिक स्कूल की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। खप्परसाई स्थित विद्यालय परिसर से निकलकर विद्यालय के बच्चों ने पूरे शहर में तिरंगा झंडा लेकर भ्रमण किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद का नारा लगाते हुए बच्चे घूमते रहे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से भी प्रभात फेरी निकाली गई। विद्यालय परिसर में प्रभारी प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार पांडे द्वारा झंडा फहराया गया और इसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सैल्यूट तिरंगा की ओर से आज पोस्ट ऑफिस चौक पर तिरंगा झंडा फहराया गया। जिला अध्यक्ष विनोदिनी बांड्रा सहित अन्य लोगों ने तिरंगे को सलामी दी।
राष्ट्रगान गाया और देशभक्ति के नारे लगाए। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकलकर बांधपाड़ा, सिकुरसाई, तांबो और टाटा कॉलेज क्षेत्र में तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। इस दौरान महासचिव हेमराज निषाद, जिला सचिव संतोष निराला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुरसाई में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तीरंदाजों और खेल प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भ्रमण किया और भारत माता की जय का नारा लगाया। इनरव्हील क्लब की ओर से एसपीजी मिशन बालिका छात्रावास में नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तिरंगा झंडा और मिठाई का वितरण किया गया। अध्यक्ष मंजरी पसारी के नेतृत्व में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नौ अगस्त से कांग्रेस की ओर से शुरू की गई 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा आज संपन्न हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गोवा से लेकर चाईबासा तक पद यात्रा 12 अगस्त से 14 अगस्त को शहीद पार्क आकर संपन्न हुआ। आज झींकपानी से पद यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका स्वागत चाईबासा कॉलेज मोड़ पर सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने किया। जोरदार बारिश के बीच भी हाथों में तिरंगा लेकर शहीदों के सम्मान में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने पद यात्रा क्रम को जारी रखा। रास्ते में कई जगह पद यात्रियों का स्थानीय लोगों के द्वारा भी स्वागत किया गया। साथ ही नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार के द्वारा बिरसा चौक पर गाजे बाजे के साथ पद यात्रियों का स्वागत किया गया। जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए सदर थाना होकर शहीद पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी एवं शहीदों को माल्यार्पण कर समापन किया गया। इसके पूर्व कई पदयात्री जो लगातार पदयात्रा में शामिल रहे, उन्हें सम्मानित भी किया गया। गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आज़ादी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस तिरंगे के लिए काफ़ी कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दी है। आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति मजहब के आम लोगों ने कुर्बानियां दी है। हमें एकजुट होकर अपनी आज़ादी को बनाए रखना है ताकि एक राष्ट्र के रूप में भारत सबसे आगे रहे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का तिरंगे और देश के प्रति समर्पण प्रेरणादायक और गौरवमयी है। आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक कांग्रेस का बलिदानी परंपरा रहा, जिस पर हमें गर्व है। तातनगर प्रखंड के किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है। रविवार को बड़ा कोयता गांव में जल छाजन परियोजना के तहत 3 पंचायत में जल छाजन योजना का शुभारंभ मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने किया। योजना के बारे में विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि जल छाजन परियोजना से तातनगर प्रखंड के 24 गांव में इस योजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना से 5 वर्षों तक किसानों को फायदा पहुंचेगा और किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि जिला के किसान 4 माह के मानसून सीजन पर ही निर्भर रहते हैं।
लेकिन इस परियोजना के शुरू होने से हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा किसानों को मिलने लगेगी, जिससे वह साल के 12 महीना खेती किसानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग की ओर से जल छाजन परियोजना के तहत ही मिट्टी से संबंधित सभी प्रकार का कार्य और उसके गुणवत्ता की देखरेख भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।